नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। सऊदी अरब की सरकार ने हज पर जाने वालों के लिए एक अलग तरीके का इंतज़ाम किया है और ये एक कार्ड है जिसको हम नुसूक कार्ड कहते हैं। आपकी पहचान यानी आपके सारे डिटेल्स इस कार्ड पर होंगे। इसका डिजिटल वर्ज़न भी होगा जिसके ज़रिए सऊदी अरब के अधिकारी आपके बारे में जान सकते हैं और वह कार्ड लगा कर के ही आप हज यात्रा पर जितनी भी पवित्र जगहें होती हैं वहाँ जा सकेंगे। तो गलत तरीके से जो लोग चले जाते थे, गैर कानूनी तरीके से और हज करके आ जाते थे, वैसे लोगों की पहचान करने और उनको रोकने के लिए यह बंदोबस्त किया गया है। इस्लाम में 5 चीज़ें ज़रूरी मानी जाती हैं। एक है कलमा, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। यह 5 हर मुसलमान को करना चाहिए। हज के बारे में कहा यह गया है कि वैसे लोग जो शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनको हज यात्रा पर जाना चाहिए। दरअसल 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने 1400 लोगों को लेकर के मक्का की यात्रा की थी और उसके बाद से इस यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। घर से बाहर निकलने के लिए किसी पवित्र उद्देश्य से जब आप जाते हैं तो उसको हज कहा जाता है। ये जो कुरान है उसका सूरा जो 3 है, उस तीसरे सूरे की आयत नंबर 97, उसमें हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि वो मक्का जाए, हज की यात्रा करें। अब आप देखिए कि हज कौन से लोग कर सकते हैं। 18 साल से 65 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनको हज की यात्रा पर जाने की इजाज़त है। वैसे ही वो कपड़ा जो सफ़ेद रंग का होता है वो हज यात्रा पर लोग पहनते हैं, उसको एहराम कहते हैं। और जिस काबा में जाने के बाद काबा में वो जो चौकोर एक संरचना है उसके घेरे आप लगाते हैं 7, उसको तवाफ़ कहते हैं। तो यह जो चीज़ें हज के साथ जुड़ी रहती हैं कि दुनिया का हर मुसलमान एक बार हज जाए, मक्का जाए और काबा के पास जाए। वो जो काले रंग का एक स्ट्रक्चर आप देखते हैं उसी को हम काबा कहते हैं और उसके फेरे लगते हैं 7 फेरे जिसको हम तवाफ़ कहते हैं। दुनिया के तमाम हिस्सों से बड़ी तादाद में मुसलमान हज जाते हैं, लेकिन अब जब कभी भी कोई हज पर जाएगा तो उसको नुसूक कार्ड लेना पड़ेगा। वह नुसूक कार्ड जो सऊदी अरब में उसकी पहचान होगा, उसके सारे डिटेल्स होंगे और उसके ज़रिए ही उसको सभी ज़रूरी जगहों पर जाने की अनुमति मिलेगी।